Assalamualaikum students, this is Dr. Qasim. Today I would like to explain you regarding the National Incubation Center that we are going to start at Al Mehran University of Engineering and Technology. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने स्टार्टअप्स को यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंक्यूबेशन सेंटर से। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा कि इंक्यूबेशन सेंटर है क्या और किस तरह से मेहरान यूनिवर्सिटी को ये मिला और किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का M9 प्लान के अकॉर्डिंगली इन्होंने जो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको ये इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑफ़र किए, जिसमें सिंध के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसको ये इंक्यूबेशन सेंटर का पूरा सेटअप मिला है। तो अब ये अप्रूव कर दिया है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट एंड मेहरान यूनिवर्सिटी। दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स इन दैट पर्टिकुलर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। लकीली and fortunately I have been selected as a focal person for National Incubation Center. Being a focal person, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाना है मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर विद द कंसेंट और विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि हमारे वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर साहब का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे और एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है और ये मेहरान यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको। पहले आपको पता है कि IEC डिपार्टमेंट मेहरान यूनिवर्सिटी में था, जिसमें हमारे पास रीनो 1 और रीनो 2 के प्रोजेक्ट यहाँ पे चले हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेल किया है इस फील्ड के अंदर इंक्यूबेशन के अंदर। और मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पहले ही बहुत अच्छा सेटअप है IEC का। लेकिन अब ये जो सेटअप है ये पूरा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हमें सेटअप करके दे रहा है और हम जो STP सेंटर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो हमारे पास बना है, बिल्डिंग जो हमारे ऑडिटोरियम के बिल्कुल साथ है, उसके अंदर ये पूरा सेटअप होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे हमें एवरीथिंग दे वुड प्रोवाइड देम और उसके बाद हमने इस चीज़ को जस्ट एग्जीक्यूट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें 10 स्टार्टअप्स ऑफर किए हैं राइट नाउ। आई मीन दिस इज़ द वेरी स्टार्ट, इन द वेरी स्टार्ट दे हैव ऑफर्ड अस 10 स्टार्टअप्स, जिसमें उन 10 स्टार्टअप्स में हर एक स्टार्टअप के अंदर 5 स्टूडेंट्स होंगे और 5 स्टूडेंट्स के हर एक स्टूडेंट की जो सीड मनी कह लें या आप एक किस्म की एक सपोर्ट कह लें 15,000 पर स्टूडेंट जो है वो हम उनको पे करेंगे, ठीक है। अब दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ जो 10 स्टार्टअप हैं वो एक कंप्लीट ज्यूरी के थ्रू, मतलब उनको अपने स्टार्टअप्स पिच करने हैं और फाइनली जो 10 स्टार्टअप शॉर्टलिस्ट होंगे इन द बेस्ट स्टार्टअप्स, उनको हम सेलेक्ट करके उनको हम स्पेस देंगे अपने STP सेंटर के अंदर। 24/5 वो आपका इंक्यूबेशन सेंटर रन होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे हर फैसिलिटी होगी। You have to be there, you have to run your startup, you have to produce some good ideas and finally your solution would be with you। मतलब आप जो प्रोडक्ट होगी वो जो है वो टोटली बिलोंग करेगी आपको और आप उसको लेके अपनी कंपनी को फर्निश करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पे भी उसको साथ लेके जा सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को या जो भी आपने आइडिया बिल्डअप किया है इंक्यूबेशन के अंदर, ठीक है। तो ये एक बड़ा जनरल सा इंट्रो था इस पूरे के पूरे सिस्टम का। स्टार्टअप को मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो आपका एक बेसिक आइडिया होता है जिसको लेके आप आगे चल सकते हैं। मतलब इस तरह का बिजनेस आइडिया या आपके पास कोई टेक्नोलॉजिकल आइडिया हो जिसको आप स्टार्ट करें और उसका फिर सोल्यूशन देके आप एक न्यू आइडिया टू से दैट एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके हैं। तो स्टार्टअप इज अ सॉर्ट ऑफ टू से दैट बेसिक आइडिया जिसको आप लेके आगे आते हैं और फिर उसकी बेसिस के ऊपर आप कोई न्यू इनोवेशन करते हैं जिस तरह से लेकर आइडिया जो है वो आपका होगा और डेफिनेटली उसकी वेटेज होगी तो वो आगे प्रोसेस होगा। आइडिया का मतलब ये है कि लेट्स सपोज इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू मस्ट हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन। यदि ये हमारे पास एक स्टार्टअप है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कराची के अंदर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में
इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने एक स्टार्टअप फैज़ी के नाम से बनाया और वो फैज़ी एक इस तरह की मोबाइल ऐप है जो पूरे कराची के अंदर आपको लाइक करीम और जैसे ऊबर है इस तरह से वो आपको एक सर्विस देती है। उस सर्विस के अंदर आप लोगों के घरों पे जाते हैं, वो आपको कॉल करते हैं फैज़ी की सर्विस के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर, और उन सर्विस के थ्रू आप उनके घर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं। आपने किसी शॉप से कोई चीज़ लानी है वो आप ला के देते हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आइडिया हुआ, ठीक है। अब वो आइडिया उनका था, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर और अब इम्प्लीमेंट हो चुका है पूरे कराची के अंदर एंड दे आर इट इज़ रनिंग वेरी सक्सेसफुली। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्टार्टअप्स आएँ वो इस तरह के आएँ जो हमें इंडिजीनियस डेवलपमेंट हमारे पास हो, जो इंडिजीनियस प्रॉब्लम है हमारे मेहरान हैदराबाद के या हमारे इंटीरियर सिंध के, दे नीड्स टू बी एड्रेस, और उनकी बेसिस के ऊपर हमारा जो पहले 10 स्टार्टअप्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और वो मार्केट में लेके आएँ उसको। हम इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर एक MOU जो है वो इन प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट विद इन 1 to 2 डे हमारा हो जाएगा विद मेहरान यूनिवर्सिटी और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। जैसे ही हम उनको वो MOU सेंड करेंगे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो है वो हमें 3 months की फंडिंग जो है स्टार्टअप्स की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा हमें सेंड कर देंगे। तो अब उसके बाद आई एम द पर्सन जिसको वो पूरी की पूरी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है। तो हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमें क्यूबिकल्स बना के दे देंगे एंड देन आई वुड हैव यूनिवर्सिटी ड्राइव। भाई यूनिवर्सिटी ड्राइव का मतलब ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करूँगा। वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं जिन जिनके पास स्टार्टअप्स आइडियाज़ हैं, दे कैन कम अप, दे हैव टू रजिस्टर एट STP और एट माई सेल्फ। वो मैं एक मैकेनिज्म आपको बताऊँगा जब सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। आपने वहाँ पे अपने आइडिया के साथ अपना एब्स्ट्रैक्ट और अपना पूरा प्रोजेक्ट डिटेल जमा करवानी है एंड देन वी नीड टू सेलेक्ट अ जूरी। मतलब हमारे जजेस होंगे, वो आपकी 2 या 3 रिगोरस राउंड्स के बाद सेलेक्ट करेंगे कि ये आइडिया हमारे पास एक बेस्ट आइडिया है, ये आगे मटेरियलाइज होगा और डेफिनेटली इन द आई मीन टू से दैट ए गुड आइडिया फॉर द इंडिजिनियस डेवलपमेंट इनसाइड सिंध, इनसाइड मेहरान यूनिवर्सिटी और इनसाइड हैदराबाद एक अच्छा स्टार्टअप साबित होगा। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसीजर होगा और इंशाल्लाह वेरी सून आई वुड बी आई मीन टू से दैट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स ओवर माय सोशल मीडिया और मेहरान यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वहाँ पे वो सारी डिटेल पब्लिश की जाएंगी और वहाँ से आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। पिचिंग की बात ये होती है, पिच में आप अपना इनिशियल आइडिया जो है ना वो लेके आते हैं अपने जजेस के सामने कि जी आई वांट टू डू दिस, ये मेरे पास टेक्नोलॉजी होगी और ये मेरा सोल्यूशन होगा जिससे मेरे पास ये स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। अफेक्ट होने का मतलब ये है वो उससे एडवांटेज लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका जो भी आइडिया है आपने उसकी जैसे एक इनिशियल प्रपोजल समझिए आप, ठीक है, उसमें वो सारी बेसिक क्राइटेरियाज आपने फॉलो अप करने हैं। देयर आर मेनी टेम्पलेट्स अवेलेबल ओवर गूगल, ठीक है। आप जैसे भी जाएंगे आप पिचिंग के जो भी आइडियाज़ हैं या इनिशियल प्रपोजल के वहाँ से आप लेंगे, उसको इम्पोज करेंगे अपने आइडिया, अपने जो भी आपके कंटेंट्स होंगे उसमें रख के वो आप अपने जूरी के सामने लेके आएंगे। एक प्रेजेंटेशन होगी, सिंपल सी जो प्रेजेंटेशन होती है और उसमें आप बताएंगे कि आपकी टीम क्या है एंड मेक श्योर वन थिंग कि आपकी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो 5 बंदे हैं वी विल नॉट गो फॉर ओनली 1 पर्सन कि जी इस बंदे का आइडिया यही सब कुछ करेगा, बाकी जो 4 हैं दे आर जस्ट द सपोर्टर। नो, जो 5 के 5 बंदे हैं आपके, दे मस्ट बी टेक्निकल इनफ, साउंड इनफ कि वो उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। उस चीज़ को मेक श्योर हम करेंगे, हम ये हर एक बंदे का अलग इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि जी ये स्टार्टअप जो है ना कैन बी सिलेक्टेड फॉर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एट मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंगली अभी थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है अभी MOU साइन होना है, तो उसमें यही है कि जी 50,000 रुपीज़ जो है ना वो पर स्टूडेंट को मिलेंगे, आई नीड टू से दैट पर मंथ, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, स्पेस आपको फ्री होगा, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग होगी, लाइट होगी, एवरीथिंग वुड बी देयर। आपको एक पूरा जैसे आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ के काम करें इस तरह का आपको स्पेस दिया जाएगा, एक वेरी कंफर्टेबल स्पेस दिया जाएगा। जो फंडिंग की बात है वो 15,000 का मुझे बताया गया है, होपफुली इतनी होगी और ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं इसलिए क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ सबके सामने, तो इसलिए मैं इसको कंफर्म इस वजह से नहीं कर रहा कि आज अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो कल को अगर ऐसा नहीं हो पाता
या फंडिंग की वजह से कुछ होता है तो वो मतलब मेरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ 100% श्योर कि मिलेगी, लेकिन इस चीज़ को मैं कंफर्म तब करूँगा जब मेरे पास फंडिंग आ जाएगी, और प्रॉबेबली 100% ये है कि वो आपको दी जाएगी, ठीक है। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि IT से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ हो सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास इंडिजीनियस प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी के, ठीक है। आई मीन दिस इज़ माय सजेशन कि इंडिजीनियस प्रॉब्लम जो होते हैं उनको आपने सबसे पहले एड्रेस करना होता है, ठीक है। और हमारे इंडिजीनियस प्रॉब्लम बहुत से हैं। आई मीन अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो अगर हम अपनी सोसाइटी के अंदर जाएँ तो हमारे इंडिजीनियस प्रॉब्लम बहुत से हैं। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इट माइट बी एन IT, इट माइट बी एनी बिजनेस आइडिया, मतलब कोई भी आइडिया जो आगे एक्सेल कर सके और जो आगे आपको एक प्रोडक्टिविटी दे सके, उसको आप पिच कर सकते हैं इस इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के लिए। यस, अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशंस, वो अगर फंडिंग करेंगे तो 5 मेंबर्स इन अ टीम और 15,000 पर मेंबर। तो आई थिंक सो इट्स बेटर टू हैव 5 मेंबर्स so that everybody should participate or should be getting that amount of money as a seed money or as I mean money for their projects or like that, right? So it's better कि 5 बंदे हों, अगर 5 से कम होंगे तो I think that is also acceptable. It's better to have 5 people in a single startup. Exactly. That is again a very good question. The thing is कि आपको नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद से सारी ट्रेनिंग और उसके लिए आपने कैसे स्टार्टअप्स को एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे पूरी टीम मौजूद होगी और वो पूरी टीम आपकी इस्लामाबाद से होगी। आई मीन दे आर फ्रॉम देयर, और मे बी वो लोकली लोग हों, लेकिन वो सेलेक्ट करेंगे वहाँ से और वो बंदे आपके पास मौजूद होंगे और वो आपकी पूरी सपोर्ट कर रहे होंगे कि अगर कहीं भी आपको कोई इशू आता है तो दे वुड बी देयर टू गाइड यू। तो आई मीन देयर इज़ अ टीम दैट इज गोइंग टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द इंक्यूबेशन सेंटर। Exactly, this is again a very good question. The thing is कि आपको at the end of 1 month, this is what I have got the SOPs from Islamabad. They have told me that कि ये हर महीने की 10 तारीख के ऊपर आपने अपनी जो आई मीन टू से दैट अपडेट्स हैं, जो भी आपने 1 महीने के अंदर काम किया है, वो पूरी एक वर्ड फॉर्मेट के अंदर एक पूरे प्लान की तरह हमें आपने अपडेट करना है। तो हर मंथली बेसिस के ऊपर डेफिनेटली व्हेन दे पे यू, तो वो आपसे अपडेट भी लेंगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं और किस तरह से एग्जीक्यूशन चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम आपको पेमेंट कर रहे हैं और आप यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो फॉर दैट रीज़न एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वी नीड टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट हमने क्या इस महीने में हमने क्या काम किया, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में होता है। आई मीन टू से दैट हर महीने आपकी एक मीटिंग होती है, उसमें आप बताते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट में 1 महीने के अंदर ये काम किया है और ये हमारा टाइमलाइन है और इसके बाद हमें ये चीज़ें हमारी रह रही हैं। ये पूरा चीज़ जो है इसको मैनेज करना है हमने, और मैं इस चीज़ को पूरा मेक श्योर करूँगा कि हाउ वी हैव टू मैनेज दैट, और हर मंथ की उनको रिपोर्ट हमने भिजवानी है और हर चीज़ को मैनेज करके करना है। अगेन दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि अगर प्रोडक्ट कंप्लीट, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट नहीं होती तो दिस मीन्स दैट जो ज्यूरी या आपके जो जजेस हैं जिन्होंने सिलेक्शन की है, तो उसमें हमारे पास कोई फ्लॉ रह गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से 10 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करके लाएंगे तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मी एज अ फोकल पर्सन एंड द ज्यूरी और द जजेस हु आर सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर ज्यूरी, जो सिलेक्ट करेंगे उस पूरे स्टार्टअप को। उन्होंने मेक श्योर करना है कि जो टीम आ रही है, जो स्टार्टअप आ रहा है, दैट मस्ट बी साउंड इनफ to complete that particular project on time. And I do have an experience of all these things. I have 15 years of experience. तो अगर मेरे सामने या मेरी जजेस के सामने कोई भी टीम आएगी तो आई इजीली गेट एन आइडिया यदि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बिग डील, वी कैन मैनेज एंड होपफुली नो स्टार्टअप मस्ट बी लाइक दैट यदि वो कंप्लीट ना कर सके। एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू लाइक दिस कि जैसे ही आपके पास वो MOU साइन होता है जो विद इन 2 to 3 days हो जाएगा, तो जैसे ही मुझे वहाँ से गो अहेड मिलेगा तो आई वुड बी अपलोडिंग ईच एंड एवरीथिंग ओवर अ सोशल मीडिया लाइक मेहरान यूनिवर्सिटी वेबसाइट, राइट, over a website, over my Facebook account, LinkedIn account and on the social media websites जहाँ जहाँ पे मेरे अकाउंट्स हैं। और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा प्रिंट मीडिया से और लाइक दैट कि जी आप स्टार्टअप्स ओपन हैं, आप आएँ, पार्टिसिपेट करें और अपने स्टार्टअप को अगर आपने आगे लेके जाना है तो लेके जाएँ। क्वेश्चन
कि आपने कैसे कांटेक्ट करना है या कैसे आई मीन अप्लाई करना है, तो मैं BSc मेहरान यूनिवर्सिटी का जो वेब पेज है, यूट्यूब चैनल है जो, उसके ऊपर ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे सोशल नेटवर्किंग लिंक्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो यू विल बी टेकिंग टू दैट पर्टिकुलर पेज, और वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यदि जो भी टेक्निकल पीपल्स हैं या जो जिनके पास कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जो अपने आप को एक्सेल करवाना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, वो अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो दे कम अप विद देयर आइडिया, पिच दैम इन दिस पर्टिकुलर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर प्लान। ठीक है जी, उसके अंदर हम जिसका भी आइडिया होगा, जो बेहतर आइडिया होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उनको पूरी स्पेस दी जाएगी 24/5। ठीक है, और उनको एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, और वहाँ पे बैठ के वो एक अपने आइडिया को मटीरियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी हमारे पास जो यंग जनरेशन है, जो मेहरान में पढ़ रही है, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आई मीन all the students, all the peoples, all the technical people who are living in Hyderabad or around this particular city, Mehran or like that, वो सारे के सारे इसमें आ सकते हैं, पिच करें और अपने आप को आगे लेके जाएं। ठीक है, so that is all from my side. If you have any question, if you